हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं क्या खास लव गाइडेंस है आपके लिए इस फेब्रवरी स्पेशल। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड क्वीन ऑफ सोड। माय गॉड, यहाँ पे कोई मेल पर्सन हो सकता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आप कौन देख रहे हो कौन नहीं देख रहे हो, बट ओ माय गॉड किंग, ये इस पत्ते ने सारा गेम पलट दिया। इस पत्ते ने गेम पलट दिया। अब सुनिए ध्यान से। ठीक है, ओके। तो ऐसा होने वाला है, जो ये मेल पर्सन देख रहे हो आप लोग, जो मेल है यहाँ पे बहुत रोमांटिक है, और जो फीमेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड एंड इंडिपेंडेंट एंड थोड़ी सी कोल्ड हार्टेड हो सकती है आप लोगों के लिए। बट उस कोल्ड हार्ट के पीछे उसका बहुत सॉफ्ट हार्ट है। ठीक है, बस उस सॉफ्ट हार्ट तक पहुंचना या उस सॉफ्ट हार्ट को समझना सबके बस की बात नहीं है, और इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ पे आसान इस वजह से और नहीं है क्योंकि दो लोग हैं। फीमेल्स को दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं। चाहे वो मेल्स आप देख रहे हो, तो अगर आप फीमेल के पीछे हो तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। यस, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन है, और आप देख रहे हैं दोनों लड़कों के पास गुलाब है। दोनों स्मार्ट हैं, दोनों चार्मिंग हैं, दोनों ही लविंग हैं, और दोनों अपने अपनी तरह से प्यार जताना जानते हैं। एक फायर है तो एक वाटर है। ठीक है, एक बहुत इमोशनल है तो एक बहुत पैशनेट है, और वो दोनों ही प्यार जता रहे हैं अपने अपनी तरीके से पाइसीज। एंड यहाँ पे आपके लिए जो फीमेल्स है, ओके, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बट एक्चुअली ये आपका टेंशन नहीं है। ये आपका टेंशन ही नहीं है। ये उन बंदों को डिसाइड करने दीजिए कि कौन आपके लिए बेस्ट है, उन्हें लड़ने दीजिए। आपको फीमेल्स नहीं सोचना है जो टिकेगा लास्ट तक। मतलब जो सच में आपसे ट्रूली लव करता होगा, वो कंसिस्टेंट, वो एफर्ट्स दिखेंगे आपको, उसकी कंसिस्टेंसी, उसके एफर्ट्स, उसका लव, वो दिखेगा। और इट्स ओके अगर आप किसी को भी नहीं चुनते तो। ठीक है फीमेल्स, ये आपका डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि मैं कोल्ड हार्टेड ही अच्छी हूँ क्योंकि प्यार जैसी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पाइसिस फीमेल्स स्पेशली, जब तक अपना दिल पत्थर का नहीं करती ना, उस पत्थर को तोड़ने वाला कोई नहीं आता। जितना आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहते हो ना, वो सब आपके दिल को फेंक के चले जाते हैं। पर जैसे आप अपना दिल पत्थर करते हो ना, वहां पे इतनी लाइन लग जाती है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं इस पर्सन को मौका दूं या ना दूं। राइट, और यही होने ही वाला है अगेन फिर से। तो जब जब आपने अपना दिल पत्थर किया है, तब तक आपके लिए वो लोग आए हैं जो इस पत्थर को पिघला देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लोग हैं। और मेल सच में, अगर आप किसी फीमेल के पीछे हो, ठीक है, या मतलब पढ़ सकते हो या फिर आपको पसंद आ सकती हैं, अगर ऐसा है, ठीक है, तो कंपटीशन है यहाँ पर। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, उसको चाहने वाले हैं। और वो भी हो सकता है आपको इतना तुरंत मौका नहीं दे रही, क्योंकि वो सच में एक सही इंसान को देखना चाहती है, और शायद आप कॉम्पीट करो, जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप पूरे पूरे एफर्ट्स करने वाले हो। ठीक है, अभी अब आपको डिसाइड करना है कि मैं इमोशनल मैन हूँ या पैशनेट मैन हूँ। शायद वो दोनों एनर्जी आप एक साथ रखते हो, पर या पाइसिस होने की वजह से इमोशनल हो सकते हो, पर आप पैशनेट भी हो सकते हो। ठीक है, और एक बात अगर यहाँ पे देखने वाली है, तो बहुत रेयर ऐसा है कि कोई फीमेल आपको अप्रोच करे जो कोल्ड हार्टेड हो। आपको लगता है कोई फीमेल आपको, कोल्ड हार्टेड फीमेल आपको अप्रोच करेगी? जब तक वो उसका दिल दिल सॉफ्ट नहीं है ना, मुश्किल ही है वो आपको अप्रोच करे। पर अगर वो कोल्ड हार्टेड है तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको अप्रोच करे। बट अगर ऐसा है कि वो आप में इंटरेस्ट दिखा रही है किसी तरीके से, या आपसे बात करी, जुड़ रही है, तो प्लीज़, मे बी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। क्योंकि वो जब तक अपने मुंह से ना बोले ना कि वो प्यार करती है या फील करती है या अट्रैक्टेड है, तब तक भरोसा मत कीजिएगा कि वो आपसे बात करी तो इसका मतलब कुछ ऐसा सीन है। ठीक है,
और क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई कोल्ड हार्टेड हो और वो मतलब वो आपके लिए बहुत सॉफ्ट, आपसे बहुत अच्छे से पेश आ रही होगी, ढंग से बात करी होगी, पर अगर उसने अब दीवार खड़ी कर रखी ना अपने दिल के चारों ओर, तो बहुत मुश्किल है कि वो इतनी जल्दी प्यार कर पाए आपसे, या आप उसके दिल में इतनी जल्दी जगह बना पाओ। आज जो कि आपको हो सकता है उसकी बातों से ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, पर वो शायद ईजी ना हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेट्स सी यहाँ पे और क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस। Four of Swords, okay. Okay, Ace of Pentacles. That's it. Oh my God, एक बहुत प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही यहाँ पर कि एक ऐसी लड़की, पहले लड़की या लड़का वॉट एवर, जो एनर्जी उसकी बात कर लेते हैं, कोई कोई ऐसा इंसान, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर नहीं तो आप लोग कहोगे जेंडर स्पेसिफिक हो रहा है, ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान जिसका दिल टूटा है बुरी तरीके से, उसने अपना हार्ट ब्रेक किया एकदम, जैसे कांच लिया और अपने दिल पे ऐसे से समझ लीजिए तोड़ा है, मतलब क्या ही बोला जाए उसको। तो बहुत पेन सहा इस इंसान ने, ठीक है, उसको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है उस इंसान को। अभी आपकी बात हो रही, मैं ना मेल बोलूँगी ना फीमेल बोलूँगी, ठीक है। और मतलब अगर उसने मतलब वो किसी को मौका देने से पहले 10 बार सोच रहा है या सोच रही है कि क्या इसको मौका देना चाहिए, इस पर्सन को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या मुझे इस रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या मैं किसी चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ या नहीं। बट अगर आपकी एनर्जी देखा जाए, चाहे आपके माइंड में कितना भी कुछ क्यों ना चल रहा हो, पर आप एक तरीके से दिखाई दे रहा रेडी हो पूरी तरीके से किसी रिलेशनशिप में, न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए, समथिंग समथिंग। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है जो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप में से अगर कोई ऐसा पर्सन है भी जिसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है, और आपको इससे बहुत अच्छी वाइब आती, बट स्टिल आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, इसने तो कई बार मेरा दिल भी तोड़ा है, कई बार मुझे हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो क्या ये सही इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान से आपका थोड़ा बन नहीं रहा है, अगर थोड़ा अप एंड डाउन से आ रहे हैं, बट स्टिल अगर आप उसे डेट कर रहे हो, आप दोनों रिश्ते में हो, तो ये वही पर्सन है जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और आपको फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे यहाँ से हटना है, सिंपल, मुझे अब दूर चले जाना है इस इंसान से, मेरा सीन अब नहीं बनने वाला, तो ये फैसला भी आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आप उस पिंजड़े से बाहर, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं आते, तब तक आप, जब तक आप सिंगल नहीं होते, तब तक आपकी लाइफ में वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट और ऑफर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस समय पे आपकी सिचुएशन पे क्या है, राइट। ओके, तो हम और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पे। पाइसेस, यूनिवर्स प्लीज गाइड। बस स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो किसी अच्छे रिलेशनशिप में जाने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी। या मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैप में हों। ओपन हार्ट, येस, ओ माय गॉड। आप सबने ना अपने दिल को इतना ज़्यादा छुपा के रखा है, आप अपने दिल किसी को देना नहीं चाहते, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट की वजह से हो रहा है। मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले रहने दो, या फिर मुझे सिंगल रहना है, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान तो मुझे बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दे सकता, तो मैं इसके साथ तो नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। और यहाँ पे आप क्या है, अपने ही थॉट्स में या इन चीज़ों में, चूंकि आपने बहुत ओवर थिंकिंग कर रखी है, तो आप ट्रैप्ड हो चुके हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप, ऐसा नहीं है कि पास्ट अच्छा नहीं रहा है या पास्ट मेमोरीज अच्छी नहीं रही या वो इंसान सही नहीं था तो और कोई इंसान अच्छा नहीं आ सकता। अपने दिल को खोलो, क्योंकि यहाँ 2 मेल ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करने वाले हैं या कोशिश करने वाले हैं, और आपको चूज करने का मौका मिल सकता है। इट्स अप टू यू, पर नहीं भी करना, इट्स अप टू यू। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए प्यार कर लो, ठीक है। और लेट्स सी क्या होता है, लेट्स टेक अ रिस्क। और मैं ये नहीं कह रही कि तुरंत मैंने जैसे बोला तो आप उसे मौका दे दो, नहीं, टेक योर टाइम। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि अपना दिल एकदम बंद करके रख दो, ठीक है। आप सोच सकते हो, मौका दे सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रेश स्टार्ट जिसकी आपको ज़रूरत है। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बे।
Opposing, yes, can't trust you anymore, you are a liar, turning point, I never imagine our relationship will end like this। और कुछ लोगों का रिश्ता टूट सकता है, ठीक है, और आपको किसी मतलब का सच भी सामने आ सकता है। आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं जितनी समय से समझाई थी वो 3 कार्ड आपसे चीख चीख के बयां कर रहा है। आई एम नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। किसी के साथ एंड होगा, 2 लोग स्टिल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी में 2 लोग जरूर रहने वाले हैं, ठीक है, स्पेशली 2 मेल्स अगर मैं बता दूँ तो। और दूसरा यहाँ पर है कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि कांट ट्रस्ट यू एनी मोर अपोजिंग सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता कि तुम झूठे हो इसलिए मैं अपोज कर रही हूँ। नहीं, मुझे प्यार पे विश्वास उठ गया है या फिर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इस वजह से भी मैं अपोज कर रही हूँ। ये भी यहाँ पे चांसेस हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट भी है और आप में से सब लोगों को यहाँ पे मौका मिलेगा एक नई शुरुआत करने का। तो ये अब आपको देखना है कि ये नई शुरुआत मुझे कैसे करनी है, ठीक है, और किसके साथ करनी है, ठीक है, ये अब आपको देखना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्पाइसीज। ओके, ये कुछ ऐसा प्यार है यहाँ पर जिसमें टकरार भी है और एक यूनिवर्सिटी लेवल का प्यार होता है ना, जहाँ पर आपने बेस्ट फ्रेंड, ओ माय गॉड, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड भी इन्वॉल्व है कुछ लोगों का, ओ माय गॉड। और ये प्यार ऐसा है जहाँ पे एक नहीं होता, इसे कैसे समझाया जाए, जहाँ पे कहते हैं ना एक ट्रू लव जो इस पत्थर वाले दिल को पिघला देगा। सी यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे भी दिल पत्थर का ही है, इस पत्थर वाले दिल को कोई पिघला देगा, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो वो सॉलिड है, वो दिल जो है ना वो बहुत सॉलिड है, ठीक है। ओके, ये जो स्टक एनर्जी है ना इसमें से बाहर आइए, मूव ऑन करने की ज़रूरत है आपको, डायरेक्शन भी चेंज करने की ज़रूरत है। सी डायरेक्शन भी सही लेने, डिसीजन भी सही लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे 2 एंकर्स है, मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिख रही कि यहाँ 2 मेल होना बहुत बहुत चांसेस है। तो अगर मेल अगर आप देख रहे हो और जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसके पास डेफिनेटली एक और चॉइस होगी, और अगर या फीमेल्स देख रही है तो आपको चॉइस मिलने वाली है। और इट्स अप टू यू कि मुझे एक सही डिसीजन लेना है कि मुझे किसे चूज़ करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी रही तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।